I am Javian Indu from the Department of Science and Technology. Today I will discuss about machine cycle and its timing diagram. So let's start. Firstly, see the definition of machine cycle. Students, मशीन साइकिल माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा लिया गया वो टाइम है जिसमें वो कोई सिंगल ऑपरेशन सिंगल टास्क करता है, परफॉर्म करता है। मशीन साइकिल टी स्टेट्स से मिलकर बनता है, क्लॉक साइकिल से मिलकर बनता है और इसी तरह इंस्ट्रक्शन साइकिल वो टाइम है जो माइक्रोप्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में लगता है। और इंस्ट्रक्शन साइकिल एक या एक से ज़्यादा मशीन साइकिल से मिलकर बनता है। इट मीन्स टी स्टेट्स मिलकर बनाती हैं एक मशीन साइकिल और मशीन साइकिल मिलकर बनाते हैं एक इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब देखते हैं 8085 की डिफरेंट मशीन साइकिल्स। इट मीन्स 8085 कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसमें है ऑपकोड फेच, मेमोरी को रीड करना, मेमोरी में राइट करना, इनपुट डिवाइस से रीड करना, आउटपुट डिवाइस से राइट करना, आउटपुट डिवाइस पे राइट करना, इंटरप्ट को एक्नॉलेज करना, होल्ड कर देना, प्रोग्राम को होल्ड और रीसेट। इतने 8085 माइक्रोप्रोसेसर के पास मशीन साइकिल्स हैं। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम कंट्रोल सिग्नल्स देखें तो पहला कंट्रोल सिग्नल है IO मेमोरी बार। ये सिग्नल हाई जाता है जब IO रिलेटेड ऑपरेशन होता है और ये सिग्नल लो जाता है जब मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होता है। इसलिए पहली 3 मशीन साइकिल में ये लो है और नीचे की 3 मशीन साइकिल्स में ये हाई है। फिर S0 और S1 स्टेटस लाइंस हैं। माइक्रोप्रोसेसर क्या काम कर रहा है उसका स्टेटस बताती हैं। उस हिसाब से ये चेंज होती हैं, जैसे ऑपकोड फेच एंड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। इन 2 केसेस में इनकी वैल्यू 11 होती है। रीडिंग ऑपरेशन में इनकी वैल्यू 10 होती है। राइटिंग ऑपरेशन में इसकी वैल्यू 01 होती है और होल्ड के केस में इसकी वैल्यू होल्ड के केस में इसकी वैल्यू 00 होती है। आप इस टेबल के अंदर भी देख सकते हैं ये वैल्यूज़। नेक्स्ट सिग्नल है रीड बार। रीड बार सिग्नल लो होता है जब माइक्रोप्रोसेसर कोई रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। राइट बार सिग्नल लो होता है जब माइक्रोप्रोसेसर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लास्ट में है INTA बार यानी इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ये सिग्नल लो तब होता है जब माइक्रोप्रोसेसर INTR इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है, अदरवाइज ये सिग्नल हाई रहता है। यहाँ पर Z हाई इम्पीडेंस के लिए लिया है। यहाँ पर जो आपको Z दिखाई दे रहा है ये हाई इम्पीडेंस के लिए लिया हुआ है और X यानी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि क्या वैल्यू आएगी। मोस्टली Z और X सिग्नल जो हैं वो होल्ड और रीसेट मशीन साइकिल में दिखाए गए हैं। अब हम फिर से आते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल पर, बिकॉज टाइमिंग डायग्राम जो है वो हर इंस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल है माइक्रोप्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में लगा टाइम। और एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में जैसे कि हम जानते हैं कि एक या एक से ज़्यादा मशीन साइकिल्स होती हैं। हर इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑपकोड और दूसरा होता है ऑपरेंड। कोई भी इंस्ट्रक्शन या तो 1 बाइट का होता है
या 2 बाइट का होता है या 3 बाइट का होता है। हर इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट मशीन साइकिल जो होती है वो हमेशा ऑपकोड फेच होती है, यानी फर्स्ट मशीन साइकिल में ऑपकोड को माइक्रो प्रोसेसर रीड करता है और डिकोड करता है और उसके हिसाब से ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, बेसिकली टाइमिंग डायग्राम प्रोसेसर के टाइमिंग डिटेल्स बताता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए, और टाइमिंग डायग्राम जो है वो टी स्टेट्स और मशीन साइकिल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 टी स्टेट को यहाँ पर 1 टी स्टेट का मीनिंग होता है एक क्लॉक पीरियड, और यहाँ पर क्लॉक दिखाई गई है, आप डायग्राम में दे सकते हैं, जिसमें राइजिंग एज, फॉलिंग एज एक क्लॉक का टाइम दिखाया गया है। अब टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए हमें किस किस इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। टाइमिंग डायग्राम हमेशा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाता है जो कि मेमोरी की किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर लिखा रहता है। यहाँ हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंस्ट्रक्शन मूव A, B जो कि 2000H मेमोरी लोकेशन पर लिखा हुआ है। मूव A, B का ऑपकोड होता है 78H, यानी 78H लिखा हुआ है 2000 मीन्स 2000H मेमोरी लोकेशन पे। तो अब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। सबसे पहले हमें पता करना है एड्रेस जिस पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो इस एग्जांपल में इंस्ट्रक्शन लिखा है 2000H पे, यानी हायर ऑर्डर एड्रेस हो गया। यहाँ पर जो हायर ऑर्डर एड्रेस है वो क्या हो गया 20H, और लोअर ऑर्डर एड्रेस क्या हो गया 00H। फिर ऑपकोड इस पर्टिकुलर के लिए जिसमें ऑपकोड है 78H, डेटा लाइन के कंटेंट क्या होंगे 78H। फिर हमें पता करना होता है कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए कितनी मशीन साइकिल्स की नीड है और कितनी टी स्टेट्स रिक्वायर्ड है। इस एग्जाम्पल में एक मशीन साइकिल चाहिए और उसमें 4 टी स्टेट्स लगती हैं। अब टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे लिए अवेलेबल है। अब स्टेप्स देखते हैं कि टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कॉलम वाइज T1, T2 टी स्टेट्स मार्क कर लेते हैं। फिर हर टी स्टेट में एक क्लॉक साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं और मशीन साइकिल मेंशन कर देते हैं कितनी मशीन साइकिल्स लगेंगी। फिर हम हायर ऑर्डर एड्रेस बस बनाते हैं और उसमें उसके कंटेंट्स लिख देते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम लिख देंगे 20H, फिर हम ALE एड्रेस लेच इनेबल ड्रॉ करते हैं। ALE हमेशा हर मशीन की पहली क्लॉक साइकिल के लिए हाई जाता है, तो फर्स्ट क्लॉक के लिए ALE को हाई कर देते हैं और बाकी टाइम के लिए इसको लो कर देते हैं। हाई मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और लो मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जो लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस बस हैं यानी AD0 to AD7, उस पे
लोअर ऑर्डर एड्रेस आता है। फर्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए जब ALE हाई होता है, नेक्स्ट टू क्लॉक साइकिल्स के लिए उस पर डेटा आता है। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल उसमें हम मेंशन करेंगे 00H और डेटा नेक्स्ट टू क्लॉक साइकिल में हम मेंशन करेंगे 78H। लास्ट में हमको IO, M बार, रीड बार, राइट बार, S0 एंड S1 की वैल्यू H पर हमने जो टेबल पहले बनाया हुआ है, ये वाला टेबल, उसके हिसाब से हमको ड्रॉ करनी होती है। इस तरह हमारा कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम बन जाता है। अब हम स्टैंडर्ड मशीन साइकिल के टाइमिंग डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले ऑपकोड फेच लेंगे। ऑपकोड फेच में या तो 4 T स्टेट्स लगती हैं या 6 T स्टेट्स लगती हैं। यहाँ हमने 4 T स्टेट्स वाला ऑपकोड फेच बनाया है। तो 4 कॉलम्स के लिए तो यहाँ पर 4 कॉलम्स ले लिए, उसमें T1, T2, T3, T4 मार्क कर लिए, 4 क्लॉक्स बना ली। अब उसमें हायर ऑर्डर एड्रेस बस यानी A8 to A15 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए आता है। लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस में पहली क्लॉक में एड्रेस आएगा जब ALE हाई है और नेक्स्ट 2 क्लॉक्स में डेटा आएगा तब जब ALE लो है। IO, M बार फेच में थ्रू द लो रहेगा, मीन्स कि जो IO, M बार फेच में थ्रू आउट लो रहेगा, क्योंकि ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है। हम मेमोरी से ऑपकोड को फेच कर रहे हैं। S0, S1 की वैल्यू चारों क्लॉक साइकिल्स के लिए 1 रहेगी और रीड बार सिग्नल 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए लो जाता है। T2 और T3 जब हम एड्रेस डेटा लाइन पे डेटा रखते हैं उस वक्त रीड बार लो हो जाता है। लास्ट क्लॉक साइकिल में मोस्टली सिग्नल्स स्पेसिफाइड नहीं हैं क्योंकि ऑपकोड फेच की लास्ट क्लॉक साइकिल कोड है। डिकोड करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर इंटरनली यूज करता है। अब हम देखेंगे मेमोरी रीड और मेमोरी राइट टाइमिंग डायग्राम। मेमोरी रीड का टाइमिंग डायग्राम एग्जैक्टली ऑपकोड फेच जैसा ही है। जैसे कि ये हमारा ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम था और ये आपका मेमोरी रीड और राइट का टाइमिंग डायग्राम है। ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि ऑपकोड फेच के अंदर तो 4 T स्टेट्स थी और यहाँ पर 3 T स्टेट्स हैं, रिमेनिंग सब कुछ सेम है। हायर ऑर्डर बस 3 क्लॉक साइकिल के लिए एड्रेस है, लोअर ऑर्डर डेटा बस में 1 क्लॉक साइकिल के लिए एड्रेस है, 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए डेटा है। एड्रेस लेच इनेबल फर्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए हाई गया है। IO, M बार लो है। हाँ, वहाँ S0 ऑपकोड फेच के अंदर S0 एंड S1 की वैल्यू 1 थी, बट यहाँ पर S1 का वैल्यू 1 है और S0 का वैल्यू S0 का वैल्यू क्या है, 0 है। रीड बार फिर से यहाँ 2 क्लॉक साइकिल के लिए फिर से जो रीड बार है फिर से यहाँ 2 क्लॉक साइकिल के लिए लो है।
मेमोरी राइट देखेंगे तो वो मेमोरी रीड जैसा ही है। स्टूडेंट्स आप इसकी साइड में जो मेमोरी राइट वाला जो देखेंगे तो ये वाला जो है वो कैसा है, मेमोरी रीड जैसा ही है। डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ राइट बार सिग्नल में। रीड बार की जगह यहाँ राइट बार लो हो जाता है क्योंकि डेटा माइक्रो प्रोसेसर राइट करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर डेटा लाइंस पर डेटा देता है और राइट बार लो करता है। और मेमोरी रीड में माइक्रो प्रोसेसर रीड बार सिग्नल देता है और डेटा लाइन से डेटा को रीड करता है। स्टेटस लाइंस पे यहाँ पे 0 और 1 या मेमोरी रीड में, मेमोरी राइट में S0 1 है और S1 0 है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। अब IO रीड एंड राइट देखेंगे तो ये भी मेमोरी रीड और मेमोरी राइट जैसा ही है। डिफरेंस यहाँ आएगा IO M बार सिग्नल में IO रीड, IO राइट, IO रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, तो IO M बार इन दोनों केस में थ्रू आउट तीनों क्लॉक साइकिल्स के लिए हाई होता है और IO रीड जो है वो पूरा बाकी पूरा मेमोरी रीड जैसा है। IO राइट जो है वो बाकी पूरा मेमोरी राइट जैसा है। यानी डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ IO M बार सिग्नल में। So today I discussed machine cycle and timing diagram of machine cycle. This session powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.